Hello everyone, welcome to UC Academy. I am किशोर पवार, your physics teacher. जी हाँ बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज को। 10th एसएससी बोर्ड फिजिक्स एग्जाम है 17 मार्च को। हम इस एग्जाम में 100% स्कोरिंग किस तरह से कर सकते हैं उसकी कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने वाला हूँ। बिफोर द एग्जाम क्या होगा, ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है, इन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। So let's begin now. So we have some important strategies and I will be giving you some important suggestions what to do, what not to do. So before the exam, मतलब आज है 15th of March, 17th मार्च को फिजिक्स एग्जाम है। तो आज कल आपको क्या करना है? So देखिए, आप सभी लोग एग्जाम पेपर फॉर्मेट से फैमिलियर हो जाओ। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज सॉल्व एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्लीज मेरे पहले वीडियोस को देखिए। इन सभी वीडियोस में बहुत सारे एक्सरसाइजेस को हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है ताकि आप पेपर आसानी से सॉल्व कर सको। सो यू नीड टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम पेपर फॉर्मेट। माय सेकंड पॉइंट इज रिव्यू द सिलेबस। मींस व्हाट एग्जैक्टली, अगर आप टारगेटेड हो कि मुझे 100% स्कोरिंग करनी है तो 100% स्कोरिंग करने के लिए आप सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करोगे, सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। मींस व्हाट एग्जैक्टली, एंश्योर यू हैव टू कवर ऑल टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। किसी भी टॉपिक को आपको ऑप्शन नहीं रखना है। पास होना है सर, सिर्फ पासिंग के लिए आप आसानी से पास हो जाओगे क्योंकि आपके पास 20 मार्क्स इंटरनल्स के होते हैं, 80 मार्क्स थ्योरी के हैं। पासिंग नॉट एन इश्यू, बट अगर आपको स्कोरिंग करना है 80%, 100%, तो बच्चा स्कोरिंग करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा। फाइन, तो स्कोरिंग अगर करनी है तो आई विल सजेस्ट यू, प्लीज यू ऑल, कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए और सब टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। प्रैक्टिस विद द सैंपल पेपर्स, मैंने पहले ही कहा सैंपल पेपर सॉल्व होना जरूरी है। आप एटलीस्ट 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। नेक्स्ट, emphasize on practice by writing rather than just reading। बहुत बार होता ये है कि सर अभी टाइम तो है नहीं, मैं सिर्फ रीड करने वाला हूं। बच्चा, रीडिंग से कुछ नहीं होगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं तो आपको राइटिंग में ही करने होंगे। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग सिर्फ रीड करते हो, हाँ सर ये तो बहुत आसान है, मैं तो कर लूंगा, मम्मा पापा ये तो बहुत ईजी है, मैं तो कर लूंगा। नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं होगा बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है फिर भी आप उसे राइट करके राइटिंग में ही सॉल्व करो। राइटिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड मैथ। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा और ना आप स्कोर कर सकते हो। सो आई विल सजेस्ट यू, प्लीज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आल्सो बाय राइटिंग ओनली। और हो सके तो आप इन क्वेश्चन पेपर्स को, आंसर्स आपने जो भी सॉल्व किए हैं पेपर्स को, इन पेपर्स को इमीडिएटली वेरीफाई भी करिए कि आपने जो लिखा है वो क्या राइट आंसर है या नहीं, आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए वो करेक्ट है या नहीं, है ना। दैट्स इट। ओके, लर्न द प्रिंसिपल्स, लॉज, डेफिनेशन एक्यूरेटली। जितने भी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जितने भी सारे लॉज हैं, जैसे कि मैं अगर बात कर लूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 2 लॉज हैं, प्रिसाइजली लर्न करिए। कीवर्ड्स प्रॉपर्ली आने चाहिए, टेक्निकल टर्म्स उसमें प्रॉपर्ली इंक्लूड होने चाहिए। प्रैक्टिस कन्वर्जन ऑफ सीजीएस एंड एसआई यूनिट एंड वाइस वर्सा। जनरली होता है कि यूनिट कन्वर्जन्स की बात होती है तो यूनिट कन्वर्जन्स करना हम भूल जाते हैं। सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट में कन्वर्जन, एसआई यूनिट का सीजीएस यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं और आपको वो आना चाहिए। फाइन, देन प्रैक्टिस रे डायग्राम्स अलोंग विद द एरो मार्क। जनरली लेंसेज की डायग्राम्स आपके एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड है, जैसे कि कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो आपको रे डायग्राम्स आती है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस लेंस? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर मैं इंसिडेंट रे बताना चाह रहा हूं तो ये इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे आप सिर्फ इस तरह से नहीं छोड़ोगे, इसे एरो मार्क देना कंपलसरी है। बोर्ड एग्जाम में इस एरो के लिए मार्क रिजर्व है। फाइन, तो इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। इस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पे जो कुछ F1, F2, F1 इस तरह से जो भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को कंपलसरी आप दिखाओगे। आप एरो मार्क वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करोगे। शो वर्चुअल इमेजेस बाय डॉटेड लाइंस ओनली। वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो डॉटेड लाइन से बतानी है, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज मतलब इमेजिनरी है, रियल नहीं होगी। वर्चुअल इमेजेस आप हमेशा
लेंस के बैक साइड पे, और ये डॉटेड लाइन के साथ आप ड्रॉ करोगे। अच्छा, देन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दैट इज फ्रॉम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड टू एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। जितनी भी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, आप डायरेक्टली अगर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप नहीं कर पाते हो। सो उसके लिए पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आप सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम से करिए। थोड़े फिर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को अगर फॉर्मूला इस तरह से लेवल वाइज अगर आप सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। फाइन, चलिए प्रैक्टिस ड्राइंग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस आपने अगर मेरे देखे हैं तो उन वीडियोस में मैंने आपको सिंगल फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, इन सारे पुलिस सिस्टम्स को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इजी तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी प्रैक्टिस मैंने आपसे करवा के ली है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को अगर अभी तक नहीं देखा है, सो यू ऑल प्लीज विजिट टू माय चैनल, सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए। इसमें आप आसानी से समझ सकते हो कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। फाइन, सो अभी तक अगर आपने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम या पुलिस सिस्टम के डायग्राम्स को प्रैक्टिस नहीं किया है, सो प्लीज, बिफोर द एग्जाम की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, तो आज आप पहले ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम्स की डायग्राम्स को ड्रॉ करना समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में से क्वेश्चंस होते हैं। राइट, ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये थे बिफोर द एग्जाम। नाउ 17 मार्च ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है। 11 o'clock को आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 1 o'clock तक आपकी एग्जाम है, तो आप एग्जैक्टली 11 o'clock को क्या करोगे, है ना। 10:45 को आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। देखिए क्या लिखा है मैंने, यूज दी, ड्यूरिंग द एग्जाम की बात हम करने वाले हैं अभी, यूज द रीडिंग टाइम ऑफ 15 मिनट्स जुडिशियसली टू डिसाइड द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू अटेंड। बच्चों, सुपरवाइजिंग एग्जामिनर जो भी कुछ है आपके हॉल में, आपको क्वेश्चन पेपर 10:45 को देगा। 10:45 to 11 ये फर्स्ट 15 मिनट्स ये आपका रीडिंग टाइम होता है। इस 15 मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इन 15 मिनट्स में करना क्या होगा, इन 15 मिनट्स में आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करिए। सेक्शन ए कंपलसरी है, सारे क्वेश्चंस करने ही हैं। सेक्शन बी जो है, इसमें 6 में से 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सो आउट ऑफ 6, 4 क्वेश्चन जो आपको सिलेक्ट करने हैं वो अभी कर लीजिए। फर्स्ट 15 मिनट में ही आप क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट में यू हैव टू डिसाइड द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू अटेंड। फाइन, 6 में से कौन से 4 क्वेश्चंस करने हैं वो अभी डिसाइड कर लो। गॉट इट। सो 15 मिनट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 15 मिनट्स में आप पूरा पेपर को स्कैन कर लीजिए, दिमाग में फिक्स कर दो कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। गॉट इट। आंसर द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। पेपर पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यार क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो मैं इजी क्वेश्चंस ये हैं इनको सॉल्व करने वाला हूं। 15 मिनट्स में डिसाइड कर लेना है कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। दैट्स इट। चलिए, कीप योर आंसर पेपर प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल इन द सेंस मींस व्हाट, प्रॉपर हैंडराइटिंग होनी चाहिए। योर handwriting legible and by avoiding unnecessary scratching and striking off। जनरली होता यह है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम हम फॉर्मूला गलत लिखते हैं, उसको स्क्रैच करना, स्ट्राइक ऑफ करना, फिर से दूसरा लिखना, इस तरह से थोड़ी सी गलतियां होती है, आपको हो सकती है। बच्चा ट्राई करिए कि आप कम से कम पेपर के ऊपर स्क्रैचिंग करोगे, स्ट्राइक ऑफ करोगे, पेपर को प्रेजेंटेबल किस तरह से रखना है वो देखिए। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपको रफ वर्क करना है तो उसी पेज पर राइट साइड पे एक पर्टिकुलरली आप मार्जिन रखो, उसी मार्जिन में रफ वर्क को सॉल्व करोगे। मींस व्हाट एग्जैक्टली, जैसे कि सपोज आपका जो आंसर शीट है, उस आंसर शीट में ये है आपका आंसर शीट, इसी आंसर शीट की जो राइट साइड है, राइट साइड में आप एक मार्जिन दे सकते हो। इस मार्जिन पे यहाँ पे हेडिंग दीजिए रफ वर्क, इट्स अलाउड इन बोर्ड एग्जाम। और इसी रफ वर्क में आप उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कुछ रफ वर्क है आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। फिर से पेज टर्न करो, पीछे जाकर सॉल्व करो, नॉट लाइक दैट। सो आप इसी तरह से जैसे कि मैथमेटिक्स में आपने किया था, वैसे ही सेम मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो।
सो व्हाट इज माय इंपॉर्टेंट सजेशन इज व्हाट एग्जैक्टली कि आप आपके पेपर को प्रेजेंटेबल कितना रख सकते हो उतना रखिए। हैंड राइटिंग अच्छे रखो, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी रीडेबल, है ना। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी कुछ रफ वर्क करना चाहते हो वो इस तरह से साइड में आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। डेफिनेशंस अलोंग विद द कीवर्ड्स टेक्निकल टर्म्स मस्ट बी रिटन। अगर किसी डेफिनेशन को आपको पूछा गया है जैसे कि डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर पूरे टेक्निकल टर्म्स उसमें आने चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स उसमें आने चाहिए। क्या है पर्टिकुलरली डिस्पर्शन ऑफ लाइट? हाँ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इट्स 7 कलर इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जो टेक्निकल वर्ड्स हम लिख रहे हैं यहाँ पर ये सारे आने चाहिए बेटा, लाइक दिस वन। So avoid changing the order of sequence of questions and numbering system. जल्दी जल्दी में हो ये जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने टाइटल दे दिया, हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 4 की, आप आंसर लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 का। इट शुड नॉट बी हैपन। क्वेश्चन नंबर 8 आपने लिखा, 8 के जगह पे आप 8 नंबर लिखा, आप आंसर कर रहे हो 9 नंबर का। दिस शुड नॉट बी हैपन। नंबरिंग प्रॉपर लिखिए, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा कूल, प्रेशर नहीं लेना है। जितना ज्यादा प्रेशर लोगे उतनी प्रॉब्लम्स आप करोगे, उतनी तकलीफ आपको होगी, आप पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो आई विल सजेस्ट यू बी काम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बी रिलैक्स। आपने फर्स्ट 15 मिनट्स में ही डिसाइड कर लिया है मुझे कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसी तरह से आप पेपर को सॉल्व करते रहो। नंबरिंग गलत नहीं करनी है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ऑर्डर प्रॉपरली सीक्वेंस में ही रखो। दैट्स इट। प्रैक्टिस बिगिनिंग अ न्यू क्वेश्चन ऑन द फ्रेश पेज। मतलब क्या, आप अगर सपोज एक पेज पर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, 4-5 लाइन कुछ बाकी हैं, आप क्वेश्चन नंबर 5 वहां पे स्टार्ट नहीं करोगे, फ्रेश पेज पर आप न्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करो। सो व्हाट इज माय सजेशन एग्जैक्टली? ऑलवेज यू नीड टू सॉल्व अ न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। Write answers precisely and to the point. बहुत ज्यादा थ्योरी आपने लिखी, इसका मतलब ये नहीं है कि इवोल्यूटर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दे दे। आईसीएसई बोर्ड इस तरह से मार्क्स नहीं देती है। आप जितना पॉइंट, जितने क्वेश्चंस, जो आपको पॉइंट पूछा गया है उसी का आंसर कीजिए। बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, आपका आंसर प्रिसाइज होना चाहिए, यही और इसी को मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? यू हैव टू राइट योर आंसर प्रिसाइजली एंड टू द पॉइंट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बहुत सारी गलतियां हो जाती है, क्या छूट जाता है, क्या हम नहीं करते, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। राइट द फॉर्मूला इन द बिगिनिंग व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। बच्चा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम हम फॉर्मूला लिखना ही भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप करते समझते क्या हो कि रफ वर्क करते करते आपने फॉर्मूला लिखा तो वहीं पे हो गया, लेकिन आप मेन आंसर में फॉर्मूला लिखना भूल जाते हो। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट वी आर डूइंग मेनी टाइम्स। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिवन डेटा, वो पहले क्वेश्चन में से अच्छे से लिखो, गिवन, देन फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशंस ऑफ वैल्यूज, कैलकुलेशन एंड फाइनल आंसर। Let's see what I'm going to tell you. What should be the sequence to solve the numerical problems? Numerical problems को solve करने के लिए कुछ sequence है, कुछ steps होती हैं। Given data, of course, formula, substitutions of values, calculations, and final answer with the proper unit. तो ही आपको full marks मिलते हैं। चलिए, so formula लिखना भूलना नहीं है। At the beginning only you need to write the formula. Do not leave the answer in the fractional form. Express it in decimal form. Means what exactly? बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है रेशो से रिलेटेड, कंपैरिजन बेस्ड। अगर आपको रेशो निकालना है तो आपको आंसर आपका फ्रैक्शनल में ही रहेगा। अगर क्वेश्चन रिलेटेड आता है कि आपको फ्रैक्शन नहीं है, मतलब रेशो नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट तक आंसर निकाल के लेके आना है। आप फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ोगे। Okay, like this one. So what you have to do exactly? Do not leave the answer in fractional form. Express it in decimal form. Express final answer with the proper unit as per the requirement of the
क्वेश्चन। जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर स्टैंडर्ड यूनिट में ही लिखना है। अगर उन्होंने सीजीएस यूनिट में क्वेश्चन किया कि आपको आंसर सीजीएस यूनिट में निकालना है, तो देन ओके, देन गो फॉर द सीजीएस यूनिट और अदर यूनिट्स। बट जितने भी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का फाइनल आंसर स्टैंडर्ड यूनिट में ही लाना है। गॉट इट? लाइक दिस वन। बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। यू ऑल प्लीज कीप ऑल दिस पॉइंटर्स इन योर माइंड। एग्जाम के टाइम काम रहिए, कूल रहिए, रिलैक्स रहो, प्रेशराइज मत हो जाओ। 15 मिनट्स जुडिशियसली यूज करिए। जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, उन क्वेश्चंस को फर्स्ट 15 मिनट्स में डिसाइड कर लो एंड डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। माय विशेस आर ऑलवेज विथ यू। बच्चा सारे पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए हैं, आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली है, फाइन, आप कॉन्फिडेंट हो चुके हो, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के दिन थोड़ा कूल रहो, अच्छे से एग्जाम देने की प्रैक्टिस करिए। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल, बाय बाय।